हेलो बच्चों, आप लोग सभी कैसे हो? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को हिंदी क्लास लेने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों का नया चैप्टर पढ़ाऊँगी जिसका नाम है गुड़िया का ब्याह, चैप्टर नंबर 5। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे गुड़िया का, किस तरह से गुड़िया का ब्याह एक गुड्डे के साथ होता है, जिसमें हम लोग शादी के रीति रिवाजों के बारे में भी जानेंगे। तो सभी अपना किताब निकालें। तो ये आप किताब निकालें, देखिए इसमें पेज नंबर 66। चैप्टर का नाम है गुड़िया का ब्याह। तो आज सलमा की गुड़िया का ब्याह है। उसकी गुड़िया का नाम है रज्जो। तो सलमा एक लड़की का नाम है जिसकी एक गुड़िया है जिसका नाम क्या है? रज्जो। पूर्वा के पास एक गुड्डा है, उसका नाम है टिंकू। और पूर्वा के पास जो गुड्डा है उसका नाम क्या है? टिंकू। तो यहाँ पर सलमा और पूर्वा के गुड्डा गुड़िया का विवाह है। आज दोनों का ब्याह होगा। घर में ब्याह की तैयारियां चल रही है। तो घर में क्या हुआ, चूँकि गुड्डे गुड़िया के ब्याह है, सलमा और पूर्वा के गुड्डा गुड़िया के ब्याह है, इसलिए घर में क्या हुआ, विवाह का तैयारी चल रहा था। सलमा की गुड़िया को लाल लहंगा पहनाया जा रहा है। उसके सिर पर जो दुपट्टा है वो भी लाल है। तो देखो यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर जो है सलमा की गुड़िया को लाल रंग का जो है एक लहंगा पहनाया गया है और उसके सिर में जो दुपट्टा है वो भी क्या है? लाल रंग का है। उसमें सितारे जड़े हैं। सलमा अपनी गुड़िया के गले में मोतियों की माला पहना रही है और सलमा अपनी गुड़िया के गले में क्या? मोतियों की माला पहना रही है। लो गुड़िया ब्याह के लिए पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो गई है। तो अब गुड़िया को पूरी तरह से वो सज धज के तैयार हो गई है। फिर देखिए पेज नंबर 67। अब दूसरी तरफ का भी हाल जारी। पूर्वा के घर में खूब चहल पहल है। तो दूसरी तरफ यानी गुड्डे के घर में, जिसके पूर्वा के घर की और क्या देखते हैं, जिसके गुड्डे का ब्याह है, तो वहाँ भी काफ़ी चहल पहल है। तो पूर्वा के घर में खूब चहल पहल है। पूर्वा के गुड्डे को भी नई चमकदार कपड़े पहनाए जा रहे हैं। देखिए जो पूर्वा का जो गुड्डा है उसे भी क्या है, नई चमकदार कपड़े पहनाए जा रहे हैं। वह सुनहरी अचकन में खूब जच रहा है। तो उसे क्या है, सुनहरी अचकन पहनाया गया है। उसका जयपुरी साफ़ा तो देखो, और उसने जो जयपुरी साफ़ा पहना है उसको भी देखो। दूल्हे के साफ़े पर सफ़ेद बालों वाली कलंगी लगी है। उसके जो साफ़ा पर क्या है, सफ़ेद बालों वाली कलंगी लगाई गई है। उसे फूलों की माला पहनाई जा रही है और उसे गुड्डा को क्या, फूलों की माला पहनाई जा रही है। लो टिंकू दूल्हे की बारात में शामिल होने के लिए अखिल, अहमद और अब्राहम भी आ गए हैं। तो टिंकू के दूल्हे की बारात में, टिंकू के शादी में कौन कौन शामिल होने के लिए आए हैं? अखिल, अहमद और अब्राहम। लो बारात घर से निकल पड़ी। अब बारात भी घर से निकल पड़ी। थोड़ी ही देर में टिंकू दूल्हे की बारात सलमा के घर जा पहुंची। थोड़ी ही देर में क्या हुआ, टिंकू दूल्हे की बारात कहाँ पहुंची? सलमा के घर। बारात नाच रहे हैं, बाराती क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। रज्जो गुड़िया अपनी सहेलियों के साथ घर से, फिर नेक्स्ट पेज 68। रज्जो गुड़िया अपने घर से बाहर आती है। उसके हाथ में जयमाला है, दूल्हे के हाथों में भी फूलों का हार है। तो जब बाराती वहाँ पहुँच जाते हैं तो रज्जो दुल्हन जो है वो भी घर से बाहर आती है, जिसके हाथ में क्या है? जयमाला है, और दूल्हे के हाथ में भी फूलों का हार है। गीत गाए जा रहे हैं। तो शादी में आप लोग जानते हैं कि गाना गाया जाता है, तो वहाँ भी गाना गाया जा रहा था, गीत गाए जा रहे थे। रज्जो गुड़िया ने अपने दूल्हे के गले में जयमाला पहना दी। रज्जो गुड़िया ने क्या की? अपने दूल्हे के गले में जयमाला पहना दी। टिंकू भी अपने दुल्हन को माला पहना रही है। टिंकू भी क्या कर रही है? टिंकू भी क्या कर रहा है? वो भी अपनी दुल्हन को माला पहना रहा है। ठीक है, सभी बच्चे तालियां बजाकर खुशी मना रहे हैं। तो यहाँ पर रज्जो की गुड़िया अपने दूल्हे को गले में जयमाला पहना रही थी और टिंकू भी अपने दुल्हन के गले में जयमाला पहना रहा था। तो इसके बाद सभी बच्चों ने मिलकर तालियां मनाई और दूल्हे दुल्हन का फूल बरसाया जा रहा था। सभी दूल्हे दुल्हन पर फूल बरसाए गए। तो अब बारी आई विवाह की रस्मों की। गोलू पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं, दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे हैं। अब गोलू पंडित क्या है? मंत्र पढ़ रहे हैं और दूल्हा दुल्हन
दोनों ही फेरे रहे हैं। फिर है पेज नंबर 69। लो, विवाह की सभी रस्में पूरी हो गई है। अब विवाह के सारी रस्में जो हैं पूरी हो गई। अब आओ चले खाने की ओर। अब चलो देखते हैं खाने की और क्या क्या है खाने में। देखिए खाने में क्या क्या बना है। मटर पनीर और आलू गोभी की सब्जियां बनी हैं, छोले भी है। खाने में क्या क्या है, मटर पनीर और आलू गोभी की सब्जी बनी है और छोले। हम लोग जानते हैं कि शादी के घर में बहुत अच्छे अच्छे पकवान भी बनते हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी पकवानें बनाई गई है, जैसे मटर पनीर, आलू गोभी और छोले की सब्जियाँ। फिर मिठाइयों में क्या है, मिठाइयों की ओर चले। तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, गुलाब जामुन, जलेबी और मूंग की दाल का हलवा। तो मिठाइयों में क्या क्या है, गुलाब जामुन है, जलेबी है और मूंग की दाल का हलवा। तो ये सभी चारे चीज़ें क्या है, खाने में बनाई गई है। काजू पिस्ता वाले आइसक्रीम भी है, मैं तो आइसक्रीम भी खाऊंगा। और क्या है, काजू पिस्ता वाली आइसक्रीम भी है। खाने में मज़ा आ गया, तो सभी बच्चों ने मिलकर काफ़ी मज़ा किया, सभी ने खाना खाया। दावत ख़त्म हुई, अब विदाई का समय आ गया। दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर जा रहा है, विवाह पूरा हुआ। तो देखिए विदाई का समय आ गया, अब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घर जा रहा है और अब विवाह पूरा हुआ। तो ये एक कहानी थी जिसमें कि गुड्डे गुड़ियों की विवाह दिखाया गया है और सभी बच्चे किस तरह से गुड्डे गुड़िया के ब्याह में शामिल होते हैं और सभी मिलकर मज़ा करते हैं और खाना खाते हैं। तो देखिए अब बच्चों, इसका देखिए जीवन मूल्य जो है, विवाह से संबंधित रीति रिवाजों का ज्ञान। तो इससे क्या होता है, इस कहानी से हमें इससे पता चलता है कि विवाह में किस तरह से रीति रिवाज, किस तरह से रस्मों का पालन किया जाता है, किस तरह सभी सगे संबंधी आते हैं और सभी मिलकर मज़ा करते हैं। ठीक है, तो विवाह में होने वाले विभिन्न रस्मों के बारे में हमें इससे ज्ञान प्राप्त होता है। फिर देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं, शब्दार्थ। पहला है ब्याह, ब्याह यानी विवाह। विदाई, विदाई का मतलब क्या है, जाने का समय। फिर है आपका रस्म, रस्म यानी रीति रिवाज। तो ये जो 3 आपके शब्दार्थ दिए हैं, ये आप लोग याद कीजिएगा और किताब में जो अंडरलाइन किया हुआ है, इस शब्दों को भी आप लोग को ठीक से देखना है, स्पेलिंग आपको देखना है और स्पेलिंग को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है और मैं इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल में आप लोग को भेज दूँगी। तो आज का मैं क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।